चलिए जानते हैं आज देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 25 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दें और इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। राहुल गांधी बोले हिमाचल सरकार चोरी नहीं कर पाएंगे मोदी, प्रधानमंत्री भ्रष्टाचार का एपिक सेंटर, पीएम कहते हैं मेरा भगवान से डायरेक्ट कनेक्शन है। जी दोस्तों, कांग्रेस नेता राहुल गांधी रविवार को हिमाचल दौरे पर रहे। सबसे पहले उन्होंने सिरमौर के नाहन में शिमला लोकसभा सीट से उम्मीदवार विनोद सुल्तानपुरी के समर्थन में रैली की। इसके बाद वह ऊना पहुंचे। यहाँ उन्होंने हमीरपुर लोकसभा उम्मीदवार सतपाल रायजादा के समर्थन में रैली की। राहुल गांधी ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने अंबानी अडानी जैसे 22 परिवारों का 16 लाख करोड़ का कर्ज माफ किया। हिमाचल को आपदा में हुई तबाही से उबारने के लिए 9,000 करोड़ रुपए नहीं दिए। 22,000 परिवार आपदा से प्रभावित हुए। हिमाचल के सेब का पैसा अडानी को पकड़ा दिया गया। वहीं उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने लोगों की परवाह नहीं की, 22 परिवारों को अरबपति जरूर बनाया। 24 साल मनरेगा का पैसा प्रधानमंत्री ने 22 बड़े औद्योगिक घरानों को पकड़ा दिया। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं इसके बाद अगली खबर। पीओके भारत का है, हम उसको लेकर रहेंगे, हमें कोई नहीं रोक सकता, बिहार में बोले गृह मंत्री अमित शाह। एटम बम से नहीं डरते। जी हां दोस्तों, लोकसभा चुनाव के 7वें व अंतिम चरण से पहले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह बिहार के काराकाट लोकसभा क्षेत्र के दाऊदनगर और सासाराम लोकसभा क्षेत्र से भभुआ में चुनावी सभा को संबोधित कर रहे थे। गृह मंत्री अमित शाह ने चुनावी सभा को संबोधित करते हुए कहा कि कांग्रेस कहती है कि पाकिस्तान के पास एटम बम है, उससे पीओके मत मांगो। मैं आज यहाँ से कहना चाहता हूँ कि पीओके भारत का है, रहेगा और हम उसको लेकर रहेंगे। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। लुधियाना में अमित शाह की रैली से पहले हंगामा, किसानों ने किया सड़क जाम, गो बैक के नारे लगाए, पुलिस से धक्का मुक्की भी हुई। जी हां दोस्तों, जगराओं में लोकसभा चुनाव को लेकर लुधियाना से भाजपा के उम्मीदवार नवनीत सिंह बिट्टू के पक्ष में प्रचार व रैली करने से संबंधित देश के गृह मंत्री अमित शाह के आने की सूचना मिलने पर भड़के किसानों ने लुधियाना की तरफ रुख कर लिया। इसका पता चलते ही पुलिस विभाग में हड़कंप मच गया। पुलिस ने जगराओं लुधियाना के बीच चौकीमान टोल प्लाजा को छावनी में बदलते हुए सील बंद कर दिया। इस दौरान किसानों को रोका गया, जिससे नाराज होकर किसानों ने जमकर भाजपा के खिलाफ भड़ास निकालते हुए अमित शाह वापस जाओ का नारा लगाया। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं इसके बाद अगली खबर। स्वाति मालीवाल बोली मुझे रेप हत्या की धमकियां मिल रही, ध्रुव राठी के वीडियो से यह और बड़ा। आम आदमी पार्टी प्रवक्ता की तरह काम कर रहे हैं यूट्यूबर। जी हां दोस्तों, आम आदमी पार्टी की राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल ने रविवार 26 मई को यूट्यूबर ध्रुव राठी पर गंभीर आरोप लगाए। आम आदमी पार्टी सांसद ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर कहा कि ध्रुव राठी ने मेरे खिलाफ वीडियो पोस्ट किया, इसके बाद मुझे रेप और हत्या की धमकियां मिल रही है। स्वाति मालीवाल ने कहा कि जब से मेरी पार्टी आम आदमी पार्टी के नेताओं और वॉलंटियर्स ने मेरे खिलाफ चरित्र हनन, भावनाएं भड़काने और मुझे शर्मसार करने का अभियान चलाया है, तब से मुझे रेप और जान से मारने की धमकियां मिल रही है। यह तब से और बढ़ गया जब से यूट्यूबर ध्रुव राठी ने मेरे खिलाफ एक तरफा वीडियो पोस्ट किया। उसके जैसे लोग खुद को स्वतंत्र पत्रकार होने का दावा करते हैं, हालांकि वो आम आदमी पार्टी प्रवक्ताओं की तरह काम कर रहे हैं। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं इसके बाद अगली बड़ी खबर। ओडिशा में बीजेपी कैंडिडेट पर ईवीएम में तोड़फोड़ करने का आरोप, गिरफ्तार कर भेजे गए जेल। जी हां दोस्तों, ओडिशा के खुर्दा में एक बीजेपी कैंडिडेट को ईवीएम से तोड़फोड़ करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया। दरअसल दोस्तों, ईवीएम में खराबी के कारण उन्हें वोट डालने के लिए काफी देर तक लाइन में इंतजार करना पड़ा था। चिल्का के बीजेपी विधायक प्रशांत जगदेव को इस बार खुर्दा विधानसभा सीट से मैदान में उतारा गया है। ओडिशा में लोकसभा के साथ साथ विधानसभा का भी चुनाव हो रहा है। दोस्तों, यह घटना शनिवार को बेगुनिया विधानसभा क्षेत्र के बेलागाड ब्लॉक के कोरीपटना के बूथ नंबर 114 पर हुई थी। समाचार एजेंसी पीटीआई के मुताबिक प्रशांत जगदेव अपनी पत्नी के साथ बूथ पर गए थे, जहां पर ईवीएम खराब हुई। इस कारण वह गुस्से में ईवीएम को तोड़ते हुए देखे गए। इसके बाद उनको गिरफ्तार कर लिया गया। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं इसके बाद अगली बड़ी खबर। मलेशियाई विमान MH370 को खोजने का तरीका मिला, आखिरी लोकेशन पर विस्फोट करके मिल सकती है क्रैश साइट। 10 साल पहले लापता हुआ था विमान। जी हां दोस्तों, मलेशिया के विमान MH370 को लापता हुए 10 साल हो चुके हैं, मगर इसकी गुत्थी अभी तक सुलझ नहीं पाई है। अब इस विमान को ढूंढने के लिए ब्रिटेन की कार्डिक यूनिवर्सिटी से जुड़े रिसर्चर ने एक नया दावा किया है। न्यूज वेबसाइट मेट्रो की रिपोर्ट के मुताबिक रिसर्चर ने लापता हुए विमान MH370 का पता लगाने के लिए एक नया प्लान तैयार किया है। उनका मानना है कि जहां विमान की आखिरी लोकेशन मिली थी, वहां पर एक बड़ा विस्फोट कर इसकी क्रैश साइट को ढूंढा जा सकता है। दरअसल दोस्तों, 8 मार्च 2014 को कुआलालंपुर से 239 लोगों को लेकर बीजिंग जा रहा MH370 विमान अचानक लापता हो गया था। इस विमान को लेकर मानव इतिहास का सबसे बड़ा अंडर वाटर सर्च अभियान चलाया गया था, लेकिन फिर भी सफलता हाथ नहीं लगी।
चलिए दोस्तों जान लेते हैं इसके बाद अगली खबर। माउंट एवरेस्ट पर जाम, एक दिन में 200 लोग पहुंचे, भीड़ से बर्फ का हिस्सा ढहा, डेथ जोन में गिरे 2 पर्वतारोही, सर्च ऑपरेशन है जारी। जी हां दोस्तों, दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट पर जाम लग गया है। एक साथ 200 पर्वतारोही 8,790 मीटर की ऊंचाई पर साउथ समिट और हिलेरी स्टैम्प पर पहुंच गए। 8,848 मीटर ऊंचाई वाला माउंट एवरेस्ट यहां से 200 फीट की दूरी पर है। भीड़ जमा होने के कारण यहां बर्फ का एक हिस्सा टूट गया। इस दौरान 6 पर्वतारोही वहां फंस गए। हालांकि इनमें से 4 लोग रस्सी के सहारे वापस ऊपर आने में कामयाब रहे। वहीं 2 पर्वतारोही, एक ब्रिटिश और एक नेपाली, हजारों फीट नीचे गिरकर बर्फ में दब गए। घटना 21 मई की है, जिसका वीडियो अब सामने आया है। 4 दिन से बर्फ में फंसे होने के बाद दोनों पर्वतारोहियों की मौत की आशंका जताई जा रही है। चलिए दोस्तों जान लेते हैं इसके बाद अगली बड़ी खबर। प्रियंका गांधी बोली, मेरी शादी ठेठ पंजाबी परिवार में हुई, कहा सांस से पंजाबियत की बातें सीखी। प्रधानमंत्री सोच रहे हैं कि देश की महिलाएं बेवकूफ है। जी हां दोस्तों, पंजाब में कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी ने कहा कि मेरी शादी ठेठ पंजाबी परिवार में हुई है। बंटवारे के बाद मेरे ससुर ने पंजाब में अपना कारोबार शुरू किया। मैंने सांस से पंजाबियत सीखी है। मोदी जी की सरकार ने कुछ नहीं किया। जिसने अत्याचार किया, मोदी जी उनके साथ खड़े रहे। प्रधानमंत्री ये सोच रहे हैं कि इस देश की सभी महिलाएं बेवकूफ है। मैं उन्हें कुछ भी कहूंगा तो यह मान लेगी। प्रियंका गांधी फतेहगढ़ साहिब में लोकसभा उम्मीदवार डॉक्टर अमीर सिंह और पटियाला में लोकसभा उम्मीदवार डॉक्टर धर्मवीर गांधी के समर्थन में रैली करने आई थी। चलिए दोस्तों जान लेते हैं इसके बाद अगली खबर। नाबालिग पोते को दादा ने बर्थडे पर गिफ्ट की थी लग्जरी कार, पुणे कांड में बड़ा खुलासा। जी हां दोस्तों, पुणे के पोर्श कार हादसे को लेकर लगातार नए खुलासे हो रहे हैं। जिस लग्जरी कार से 2 युवा इंजीनियर अश्विनी कोस्टा और अनीश अविदिया की मौत हो गई थी, वह कार नाबालिग आरोपी को उसके दादा सुरेंद्र अग्रवाल ने गिफ्ट की थी। सुरेंद्र अग्रवाल के दोस्त अमन वाधवा ने इंडिया टुडे को बताया कि सुरेंद्र ने 2 महीने पहले व्हाट्सएप ग्रुप पर लग्जरी कार की एक तस्वीर शेयर की थी, जिसमें कहा गया था कि यह उनके पोते के बर्थडे के लिए गिफ्ट है। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें, पोर्श कार हादसे के कारण सुरेंद्र अग्रवाल को उसके ड्राइवर गंगाराम को धमकी देने और उसे झूठा दावा करने के लिए मजबूर करने के आरोप में अरेस्ट किया गया कि हादसे के वक्त वह कार चला रहा था। कथित तौर पर गंगाराम को 2 दिन तक सुरेंद्र अग्रवाल ने अपने आवास पर कैद करके भी रखा था। चलिए दोस्तों जान लेते हैं इसके बाद अगली बड़ी खबर। यह मानव निर्मित आपदा, राजकोट अग्निकांड में 27 मौतों पर हाईकोर्ट ने लिया संज्ञान। नगर निगम से पूछा कैसे दी गई गेमिंग जोन को अनुमति। जी हां दोस्तों, गुजरात के राजकोट में टीआरपी गेम जोन में भीषण आग लगने से अब तक 27 लोगों की मौत हो चुकी है। इस मामले में हाईकोर्ट की स्पेशल ब्रांच के समक्ष सुनवाई हुई। जस्टिस बीरेन वैष्णव और देवेंद्र देसाई की बेंच ने सुनवाई की। इस दौरान कोर्ट ने कहा कि यह मानव निर्मित आपदा है। दरअसल दोस्तों आपको बता दें, राजकोट अग्निकांड में मासूम बच्चों की जान जाने पर हाईकोर्ट ने स्वतः ही संज्ञान लिया है। कोर्ट ने कहा है कि गेमिंग जोन के निर्माण और संचालन के लिए नियमित और उचित नियमों का पालन नहीं किया गया। इसके साथ ही कोर्ट ने कहा कि अहमदाबाद में सिंधु भवन रोड, सरदार पटेल रिंग रोड और एसजी हाईवे पर गेमिंग जोन सार्वजनिक सुरक्षा के लिए खतरा है। हाईकोर्ट ने अहमदाबाद, वडोदरा, सूरत और राजकोट नगर निगम से स्पष्टीकरण भी मांगा है। चलिए दोस्तों जान लेते हैं इसके बाद अगली खबर। मालदीव के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की कोशिश में भारत, मुइज्जू बोले इससे व्यापार आसान होगा। 2023 में मालदीव का सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर था भारत। जी हां दोस्तों, भारत मालदीव के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट यानी कि FTA शुरू करने की कोशिश में जुटा हुआ है। मालदीव के आर्थिक विकास मंत्री मोहम्मद सईद ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान शनिवार को इसकी जानकारी दी। सईद ने कहा कि राष्ट्रपति मुइज्जू ने सभी देशों को यह मौका दिया है। सरकार ज्यादा से ज्यादा देशों के साथ समझौता करना चाहती है, जिससे ट्रेड एक्टिविटीज को आसान बनाया जा सके। भारत और मालदीव के बीच पहले से ही साउथ एशिया फ्री ट्रेड एग्रीमेंट SAFTA लागू है। 1981 के भारत और मालदीव व्यापार समझौते के तहत जरूरी सामानों के निर्यात को लेकर नियम बनाए गए थे। चलिए दोस्तों जान लेते हैं इसके बाद अगली खबर। ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट नीरज चोपड़ा को मांसपेशियों में परेशानी, कहा चोटिल नहीं हूं पर ओलंपिक्स से पहले कोई रिस्क नहीं ले सकता। जी हां दोस्तों, भारत के स्टार जेवलिन थ्रोअर नीरज चोपड़ा को ओलंपिक्स से 2 महीने पहले मांसपेशियों में परेशानी आ गई। नीरज चोपड़ा ने इंस्टाग्राम पर इसकी जानकारी दी। उन्होंने लिखा कि थ्रोइंग सेशन में हिस्सा लेने के बाद मैंने ऑस्ट्रा गोल्डन स्पाइक टूर्नामेंट में हिस्सा नहीं लेने का फैसला किया है। नीरज चोपड़ा ने लिखा कि मुझे यह समस्या पहले भी रही है। इस स्टेज पर आकर मैं खुद को पुश करता हूं तो ये चोट में बदल सकती है। मैं साफ कर दे रहा हूं कि मैं चोटिल नहीं हूं, पर मैं ओलंपिक्स से पहले कोई खतरा नहीं लेना चाहता। जैसे ही मैं पूरी तरह रिकवर हो जाऊंगा, मैं चैंपियनशिप में वापसी करूंगा। आपके सपोर्ट के साथ धन्यवाद। चलिए दोस्तों जान लेते हैं इसके बाद अगली बड़ी खबर। नासिक में ज्वेलर के यहां मिला 26 करोड़ कैश, 90 करोड़ की बेनामी संपत्ति
संपत्ति भी हुई जब्त। जहां दोस्तों आयकर विभाग ने नासिक के कनाडा कॉर्नर स्थित सुराणा ज्वेलर्स पर एक बड़ी छापेमारी की है। मालिक द्वारा कथित अघोषित लेनदेन की खबर मिलने के बाद शुक्रवार को की गई कार्रवाई के दौरान सुराणा ज्वेलर्स के मालिक के आवास और उसकी निर्माण कंपनी महालक्ष्मी बिल्डर्स पर छापेमारी की गई। आयकर विभाग द्वारा मारे गए छापों में लगभग 26 करोड़ रुपए नगद और 90 करोड़ रुपए की बेनामी संपत्ति के दस्तावेज जब्त किए गए हैं। वहीं दोस्तों आयकर विभाग ने शनिवार सुबह ही ज्वेलरी स्टोर और मालिक के घर पर एक साथ छापेमारी की थी। अधिकारियों की कई टीमें दिन भर वित्तीय रिकॉर्ड, लेनदेन संबंधी डेटा और प्रासंगिक दस्तावेजों की जांच कर रही है। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। अमित शाह बोले जम्मू कश्मीर में 30 सितंबर से पहले विधानसभा चुनाव होंगे, फिर राज्य का दर्जा देंगे, 5 साल के अंदर यूसीसी लाएंगे, एक साथ चुनाव भी करवाएंगे। जी हां दोस्तों, गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि जम्मू कश्मीर में 30 सितंबर से पहले विधानसभा चुनाव हो जाएंगे, फिर इसके बाद सरकार के वादे के मुताबिक केंद्र शासित प्रदेश को राज्य का दर्जा दे दिया जाएगा। गृह मंत्री ने यह बात शनिवार को देर रात न्यूज एजेंसी पीटीआई को दिए इंटरव्यू में कही। अमित शाह ने छत्तीसगढ़ में नक्सलियों की समस्या से लेकर यूनिफॉर्म सिविल कोड यूसीसी तक के मुद्दे पर बात की। उन्होंने कहा कि अगले 5 साल में देश में यूसीसी लागू कर दिया जाएगा, देश में एक साथ सभी चुनाव भी करवाए जाएंगे। इसके साथ ही शाह ने कहा कि देश में अगले 2-3 साल में नक्सलियों की समस्या पूरी तरह से खत्म हो जाएगी।